जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर आख्यान सुनाने वाली हूँ कि किस तरह से पितरों की 3 कन्याएं हुईं और वह साप सनकादिक ऋषि के शाप के कारण पृथ्वी पर आई, फिर उनका शाप विमोचन भी हुआ। और इससे पूर्व मैं आप लोगों को जो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते हैं उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह से आप मुझे मोटिवेट कीजिए, सहयोग कीजिए। और मुझे पता है कि मैं बहुत ही बोरिंग का कार्य कर रही हूँ, तो किंतु जो कुछ भी कर रही हूँ लेकिन मैं बेस्ट कर रही हूँ, इतना मुझे पता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि दक्ष प्रजापति के 60 पुत्रियां थीं, जिसमें से उन्होंने कुछ चंद्रमा को दिए, कुछ कश्यप ऋषि को दिए और कुछ पितरों को भी दिए। पितरों को जो कन्या उन्होंने दी उनका नाम स्वधा था, और जो सृष्टि की वह सारभूता में से एक हुई। और वह सुधा नाम की जो कन्या जो पितरों को दक्ष ने दी वह धर्ममूर्ति थी, सौभाग्यवती थी। और उन्होंने धर्ममूर्ति और सौभाग्यवती स्वरूपा उन्होंने 3 कन्याओं को उन्होंने जन्म दिया। वो तीनों ही कन्याएं जो थी वह पितरों की मानस कन्याएं थी। उन्होंने उनके मन से प्रादुर्भाव हुआ उन तीनों कन्याओं का, जो सदा ही पवित्र करने वाली, विघ्नों को हरने वाली, महामंगल करने वाली वह उनकी तीनों कन्याएं थीं। सबसे बड़ी कन्या का नाम मैना था, जो मेनका भी उनका नाम था। दूसरी कन्या का नाम था धन्या, तीसरी कन्या का नाम था कलावती। और ये तीनों ही कन्याएं पितरों के मन से प्रादुर्भूत हुई थीं। और लोकाचार के अनुसार सुधा की ये तीनों जो पुत्रियां थीं, मन से चूँकि उनका प्रादुर्भाव हुआ था, वह गर्भ में वह उनका वास नहीं हुआ था। और फिर भी यह तीनों कन्याएं सुधा और पितरों की कन्याएं कहीं गईं। इनके नाम की पवित्रता इतनी है कि केवल इनका नाम लेने से मनुष्य का मन पावन हो जाए, उनके पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाएं और निश्चित रूप से उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति हो, अगर वह पितरों की इन 3 कन्याओं का नाम नित्य ले लिया करे। क्या क्या नाम? मैना, जो माता पार्वती की माँ बनी, और दूसरा धन्या, जो माता लक्ष्मी सीता जी की माँ बनी, और कलावती, जो वृषभानु की पत्नी और राधा जी की माँ बनी। यह तीनों कन्याएं जो पितरों और स्वधा की जो पुत्रियां हुई, यह वंदनिया थी, लोकमाता और परमानंद को देने वाली योगिनी स्वरूपा थी, उत्कृष्ट ज्ञान की विधि और तीनों लोक में स्वतः अपने मन के अनुसार विचरण करने वाली, सभी ज्ञान से और सभी तरह से वह परिपूर्ण थी। किसी समय की बात है, इन तीनों बहनों के मन में हुआ वह क्यों न श्वेतद्वीप में जो भगवान विष्णु अपनी भार्याओं के साथ रहते हैं, उनसे उनको दर्शन करने का उनका मन हुआ। तो तीनों जो कन्याएं थी वह अपने मन से विचरण करने वाली थी, तो वह तीनों बहनें एक बार विचार करके श्वेत द्वीप में गईं श्री विष्णु जी को दर्शन करने के लिए। वहाँ गईं तो विष्णु जी को उन्होंने दर्शन किया और उनकी आज्ञा लेकर वहाँ वह तत्काल बैठ गईं। जब वो वहाँ बैठ गईं तो उसी समय दैव योगवश ब्रह्मा जी के जो सनकादिक पुत्र थे, यानी सनकादिक जो ऋषि थे, वह वहाँ पधारे। उन्होंने श्री हरि को प्रणाम किया और वह आज्ञा लेकर बैठ गए, आसन ग्रहण किया। वहाँ जो अन्य देवता और ऋषि मुनि, जो पहले से बहुत से ऋषि मुनि देवता इत्यादि वहाँ विराजमान थे, उन्होंने भी सनकादिक ऋषि को प्रणाम किया और वहाँ वो खड़े हो गए। किंतु यह तीनों बहनें जो थी वह आश्चर्यचकित होकर सनकादिक ऋषि को देखने लगी और उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया तो कभी कभी मन में अंतर्द्वंद चलते रहता है मनुष्य को या देवताओं को भी, कि यह अभी इस समय क्यों आए, कहाँ से आए। मन में कई उदरगुण उनके मन में चल रहे थे। तो उन्होंने इसी सोच में उन्होंने प्रणाम नहीं किया और वहाँ वो बैठी रह गई और उनको विस्मय होकर देखती रह गई। यह एक संयोग था या शिव जी का या दैवयोग था, या फिर यह यहाँ कुछ भावी होने वाला था, या शिव जी के माया से मोहित होने के कारण या प्रारब्धवश उन तीनों ने सनकादिक ऋषि को प्रणाम नहीं किया। और समस्त संसार जो है वो शिव के माया के मोह के अधीन है। जैसे जैसे शिव रचते हैं इस संसार को, जैसे जैसे चलाते हैं वैसे वैसे संसार चलता है, मनुष्य चलता है। और मनुष्य कहता है कि ये संसार को मैं ही चलाता हूँ तो संसार चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
इसे प्रारब्ध भी कहा जा सकता है। और इस तरह से शिव की इच्छा से प्रारब्धवश होकर उस तीनों कन्याओं ने, जो पितर और सुधा की जो तीनों पुत्रियाँ थीं, उन्होंने सनकादिक ऋषि को प्रणाम नहीं किया और वो बैठे हुए केवल उनको विस्मय होकर उनको देखते रह गई। किंतु इधर सनकादिक ऋषि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वह संसार के वो यति थे, उन्हें संसारिक माया से कुछ भी लेना देना नहीं था। परम ज्ञानी थे, तपस्वी थे, साक्षात ब्रह्मा के पुत्र थे। फिर भी उन्होंने दैव योगवश शिव के माया के अधीन होकर और भाभी के प्रबल अधीन होकर, इच्छा से, शिव जी की इच्छा से मोहित होकर, उन्होंने बहुत भारी क्रोध दिखाया तत्काल। और क्रोधित होकर उन्होंने दंडित करने वाला शाप उन तीनों कन्याओं को ये शापित वचन कहे। उन्होंने कहा कि तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या हो, तथापि मूर्ख हो, ज्ञान से रहित हो और वेद तत्व के ज्ञान से तुम शून्य हो, अभिमान से भरी हुई हो। तुम लोगों ने न तो मेरा अभ्युत्थान किया, न ही अभिवादन किया। तुम लोग नर भाव से मोहित हो, यानी मनुष्य में जो आचरण होता है, जो अहंकार की प्रवृत्ति होती है, तो उस तरह के आचरण से तुम मोहित हो। तुम्हें कोई भी दैवीय गुण नहीं है। इस तरह से अज्ञान से मोहित होने के कारण कि तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बन जाओ और पृथ्वी लोक में जाओ और तीनों मनुष्य की स्त्रियां बन जाओ। इस तरह से उन्होंने उनके उन्होंने केवल उन्हें अभिवादन नहीं किया, इस कर्म के प्रभाव के कारण उन्हें शाप मिला मनुष्य की स्त्रियां बनने का। और वह साध्वी स्त्रियां जो तीनों बहनें थी, वह आश्चर्यचकित हो गईं कि इतने छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड, कि मतलब उन्होंने कहा कि तुम स्वर्ग में रहने की अधिकारिणी नहीं हो, तत्क्षण तुम स्वर्ग से चली जाओ और पृथ्वी लोक में जाकर तुम मनुष्य की स्त्रियां बनो। इस तरह से अब उन्होंने उनके चरण को पकड़ लिए और विनम्र भाव से झुककर उन्होंने उनका अभिवादन किया, उनकी स्तुति करने लगीं और उन्होंने उनको प्रशंसित करने का यथेष्ट प्रयास किया। उन्होंने कहा, आप तो दया के सागर हैं, आप तो परम तपस्वी हैं, सहज ही प्रसन्न होने वाले हैं, अपने कृपा दिखाने वाले हैं और कभी भी रोष नहीं करने वाले हैं। इस तरह से उन्होंने उनको प्रशंसित करने वाली उक्ति उनको कही और वह सनकादिक ऋषि से शिव योग के माया के प्रबल अधीन होकर सहज तुरंत वह प्रसन्न भी हो गए। और वह शाप उद्धार करने की बातें उनको कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे पितरों की तीनों कन्याएं, मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ और तुम लोग सदा शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम लोगों को सुख प्रदान करने वाली हो। तुम कभी कोई क्लेश करने वाली नहीं हो, पापों को नाश करने वाली हो, लोगों को सौभाग्यवती बनाने वाली हो। तो उन्होंने कहा कि तुम में जो बड़ी है, जो मैना थी यानी कि मेनका थी, वह विष्णु के अंशभूत हिमालय विष्णु के ही अंश हैं। तो हिमालय की जो विष्णु के जो अंशभूत हिमालय हैं, यानी कि तुम गिरिराज की पत्नी होगी और शिवा की यानी पार्वती की तुम माँ होगी और पार्वती तुम्हारी पुत्री होंगी। दूसरी धन्या के लिए उन्होंने कहा कि तुम राजा जनक की पत्नी होगी और महालक्ष्मी की तुम माता बनोगी, जो सीता के नाम से प्रसिद्ध होंगी। जो सबसे छोटी कलावती थी, उन्होंने कहा कि तुम वैश्यवृक भानु की पत्नी बनोगी और गोलोक की जो स्वामिनी राधा जी हैं, वह द्वापर के अंत में तुम्हारी द्वापर के अंत में तुम्हारी पुत्री होकर वह प्रकट होंगी, जो राधा जी के नाम से विख्यात होंगी। इस तरह से जोगनी मेनका पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से परम पद, अब उन्होंने मनुष्य योनि में आने पर किसकी कैसे पत्नी बनेंगी, उन्होंने ये भी कहा। और उन्होंने कहा कि उस प्रारब्ध को भोग लेने के पश्चात किस तरह से उसका विमोचन होगा, अब वो भी बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात, बहुत ही सुंदर बात है कि यह सब कुछ हुआ, साप का विमोचन भी हो रहा है, वरदान भी मिल रहा है, ये सब एक नाट मात्र है। मनुष्य योनि में जन्म लेना या जितने भी पशु पक्षी जितने भी हैं,
जो भी गर्भ धारण करती हैं, गर्भ तो धारण सभी करते हैं, जो मनुष्य हैं वो भी, और जो पशु पक्षी हैं वो भी। लेकिन कोई विशेष दिव्य स्त्री या पुरुष या कन्या या कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई दिव्य आत्मा का जब प्राकट्य होता है गर्भ के द्वारा, तो उस गर्भ को भी उतना ही तपस्वी होना पड़ता है, उस गर्भ को भी उतना ही पवित्र होना पड़ता है, उस गर्भ को भी उतना ही वह धर्म लेके वो आया होता है, क्योंकि विशिष्ट का गर्भ कोई विशिष्ट ही धारण कर सकता है। कोई विशिष्ट आत्मा जब आएगी तो वह विशिष्ट गर्भ में ही आएगी, और विशिष्ट जो आत्मा होगी तो उसको उसके लिए उतना विशिष्ट तपस्या उसके भीतर होना चाहिए, उतना तप, उतना बल होता है, तब वह विशिष्ट आत्मा उस विशिष्ट गर्भ में आने का उसको सौभाग्य प्रदान करती है। तो गर्भ तो वैसे कोई भी धारण कर ले, लेकिन ये विशिष्ट जो तीनों पितरों की कन्याएं थी, तो चूँकि लक्ष्मी तीनों लक्ष्मी को आना था पृथ्वी पर, तो लक्ष्मी को साधारण मनुष्य गर्भ में रख ही नहीं सकता, इसलिए इन तीनों पितरों की कन्या को पृथ्वी पर आना था। तो कैसे आते? तो सनकादि कारण बने, शिव की माया से मोहित हुए और उनको पृथ्वी पर मनुष्य की पत्नी बनने का उनको शाप दे दिया। अब उन्होंने ये भी कहा विमोचन में कि जो मैना है वह अपने पति यानी कि पार्वती के जो पिता होंगे हिमालय, उनके साथ वह कैलाश में अंत में हो जाएंगी, कैलाश में वो समाहित हो जाएंगे, परम पद कैलाश उनको मिलेगा, यानी शिव के धाम उनको मिलेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और दूसरी जो धन्या है वह जनक वंश में उत्पन्न होकर जीवन मुक्त महायोगी शिरध्वज जनक जी विदेह थे, यानी जनक कुल में जितने भी राजा हुए, राजा नेमी भी थे ना, जो मनुष्य के पलकों में वास करते, उन वरदान उन्होंने मांगा था। जनक कुल में जितने भी राजा हुए सब विदेह थे, संसार में रहते हुए भी उनको संसार से, शरीर से मोह, कोई भी मोह नहीं था, विदेह थे वो, यानी ईश्वर को, उस परम पद को उन्होंने शरीर, मनुष्य शरीर धारण करके उन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो उन्होंने कहा कि जो धन्या जो है जनक वंश में उत्पन्न जीवन मुक्त और महायोगी शिरध्वज को पति रूप में प्राप्त करेंगी, और सीता जी की माता बनेंगी वह, और अंत में वह अपने पति के साथ वैकुंठ को जाएंगी। और जो वृक भानु हैं, तो वैश्य वृक भानु से विवाह होने पर कलावती भी जीवन मुक्त हो जाएंगी, और वह अंत में राधा जी की माँ बनेंगी, और अंत में गोलोक धाम में राधा जी के पास जाएंगी, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो इन तीनों को वरदान भी दे दिया कि अंत में कौन कहाँ जाएंगे। अब बिना विपत्ति के जब तक संसार में दुख नहीं आता है या बहुत भारी विपत्ति नहीं आती है, तब तक मनुष्य का महत्व भी नहीं होता है। राम अगर केवल एक राजा बन के रहते, राजा दशरथ के पुत्र कहलाते, राम बन गए अपने बल पर, बन गए और अपने बल पर उन्होंने लंका को जीता, ऋषि मुनियों का उद्धार किया, राक्षसों का संहार किया, तो राम राम हुए। नहीं तो उनका परिचय क्या होता? अयोध्या नरेश राजा राम होते, अथवा वह राजा दशरथ के नंदन राजा राम होते। राम भगवान तो नहीं होते ना। जब तक कृष्ण मथुरा में थे, वृंदावन में थे, गोकुल में थे या नंदगांव में थे, तब तो वो कन्हैया ही रहे, कान्हा ही रहे, लल्ला ही रहे। जब तक वो वहाँ से निकल कर द्वारिका नहीं गए, तब तक वो द्वारिकाधीश वो भी नहीं बने। तो जब तक विषम परिस्थिति को मनुष्य नहीं झेलता है, या देवता हो या मनुष्य हो, या बहुत भारी विपत्ति को वह नहीं अपने ऊपर उठाता है, उसको नहीं सहन करता है, तब तक वह उसको महत्व नहीं मिलती है। और जब वह उत्तम दुख को वह पार कर लेता है, तब वह मनुष्य हो या देवता, दुर्लभ उस सारे सुखों को वह प्राप्त कर लेता है जिसकी उससे आकांक्षा होती है, या जो उसके हिस्से में उसको आना होता है। मथुरा से निकलकर, वृंदावन से निकलकर कृष्ण गए तो कृष्ण लल्ला नहीं रहे, बल्कि द्वारिकाधीश बन गए। राम बन गए तो राजा दशरथ के नंदन नहीं रहे, वो अयोध्या नरेश केवल नहीं रहे, राम बड़ा भगवान हो गए। तो उन्होंने परम पद को प्राप्त किया, यानी परम भारी दुख जितना जो उठाता है वह उतना बड़ा भारी पद भी प्राप्त करता है। तो इस तरह से अगर तीनों कन्याओं को सनकादिक ऋषि अगर शाप नहीं देते और वह पृथ्वी लोक में नहीं आती, तो वह केवल पितर की कन्या रहती। कहीं भी हम पढ़ने पर कहीं पढ़ते उनको उनके बारे में किसी से हम ज्ञान सुनते, लेकिन वह तीनों पृथ्वी पर में आकर तीनों
महालक्ष्मी की माता बनी, इस रूप में वो अमर हैं और उनका महत्व उतना बढ़ा। उनकी पुत्रियों का नाम लेने में जितना पावन है, उनकी माता का नाम लेने में उससे भी तनिक भी कम नहीं है। वह उनकी माता भी उनके साथ महालक्ष्मी हैं। तो इस तरह से इतना बड़ा महत्व उनका नहीं होता अगर वह सनकादिक ऋषि उनको शाप नहीं देते। तो इस तरह से तीनों जो पितरों की कन्याएं थीं, वह स्वर्ग में उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम स्वर्ग में विलास करोगी। और इस तरह से विष्णु का जब तुम्हें दर्शन होंगे, पुनः जब वो वापस आएंगी, जब विष्णु का दर्शन उन्हें होंगे, गोलोक में वास करेंगी, विष्णु लोक में, शिव लोक में, तीनों जाएंगे अपने अपने लोक में, तब उनके सारे जो भी पाप होंगे वह सब क्षय हो जाएगा, पाप का क्षय हो जाएगा। और विष्णु के दर्शन मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और इस तरह से वह जो मुनीश्वर थे वह उपदेश करके अब क्रोध रहित हो गए। और मुनीश्वर ने ज्ञान, भोग, मोक्ष प्रदान करने वाली शिव जी का स्मरण करते हुए उन्होंने शिव जी का उन्होंने उपदेश किया उनको। और उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया, तुम शिव में भक्ति रखने वाली, तुम लोग सदा धन मान से सदैव तुम परिपूर्ण होगी। और शिव में और विष्णु में सदैव तुम्हारी भक्ति होगी, आसक्ति होगी। और तुम सदैव उनको पूजा करने वाली होगी, सर्वत्र संसार में मान होगी, पूजनीय होगी, वंदनीय होगी। और तुम्हारे नाम लेने पर, तुम्हारे स्मरण करने पर सभी के पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे। और इस तरह से मैना की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप कर शिव जी की पत्नी होंगी। और जो धनिया की पुत्री होंगी यानी सीता जी भगवान राम की पत्नी होंगी। और जो लौकिक आचरण का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेंगी। और जो कलावती हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि साक्षात गोलोक की वासनी कलावती की पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। और उनकी पुत्री होकर वह पृथ्वी पर द्वापर के अंत में अवतरित होंगी। तो यह सुंदर सा आख्यान था। और इस सब वचनों को कहने के बाद जो सनकादिक ऋषि थे वो दैव योग बस आए थे, शिव की माया से मोहित होकर आए थे। और सब ज्ञान देने के बाद वह वहाँ से अपने भाइयों सहित अंतर ध्यान हो गए। इस तरह से पितरों की ये मानसिक कन्याएं, तीनों बहनें पाप रहित होकर, सुख पाकर और अपने अपने अभिनय को, अपने नाटक को प्रदर्शित कर, इन तीनों देवियों की माता बनकर और वह सब अपने अपने धाम को चली गई, परम सुख को उन्होंने प्राप्त किया। तो यह सुंदर सा आख्यान था कि किस तरह से सीता जी और किस तरह से माता पार्वती और किस तरह से श्री राधा जी की ये तीनों पुत्र की कन्या माता बनी और उनका शाप विमोचन हुआ। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा।